हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज का हम लोग का टॉपिक है विद्युत विभव। ये 12th क्लास के लिए विद्युत विभव है आपको, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट उसको हम लोग देंगे। और कल हमने वीडियो कोई अपलोड नहीं किया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि तबीयत कल ठीक नहीं थी हमारी, और आज भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव है क्या। तो अनंत से एकांक धनावेश को मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर एकांक धनावेश को अनंत एरिया से मान लीजिए एकांक धनावेश मैंने क्या, 1/q को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। और इसका जो मान होता है, विद्युत विभव का जो मान होता है, V बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V बराबर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी V बराबर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी V बराबर लिखा जा सकता है W/Q। और ये देख, एक चीज समझना है कि विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तब वोल्ट किसको कहते हैं? तो ये समझिए, वोल्ट जो है ये कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और क्यू मतलब क्या? क्यू माने आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम। यानी कहने मतलब क्या, जूल प्रति कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव के बारे में अगला इंपॉर्टेंट जानकारी आपको है कि विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, या जो है कैसा राशि है? अदिश राशि है। और अगर चाहे तो हम इसका बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला आपका है जो हमारे पास W बराबर V बराबर W/Q। इसका मतलब क्या कि V का जो बीमा लिखना है, V का बीमा लिखने का मतलब हो गया, विभव का बीमा लिखने का मतलब हो गया कि कार्य का बीमा, W का बीमा मतलब कार्य का बीमा, कार्य का बीमा बटा Q मतलब, तो ये देखेंगे विभव का बीमा बराबर कार्य का बीमा बटा आवेश का बीमा। तो कार्य का बीमा क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं mL² T⁻² बटा आवेश। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है क्या? IT। इसका मतलब क्या कि आवेश का जो बीमा लिखेंगे हम, तो आई की धारा का बीमा क्या होता है? या समय का बीमा क्या होता है? T। यानी यहाँ क्या भर सकते हैं हम लोग? AT। तो इसको यदि सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा? mL² T⁻² और A⁻1 और T⁻−1। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा mL² T⁻−2 -1 मिला के -3 और A⁻−1। इसका जो सही बीमा होगा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन पूछा हुआ भी है आपको कि mL² T⁻−3 A⁻−1, यानी तीसरा का जो बीमा होगा A नंबर बीमा सही होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन का, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो 1/4πε0 इंटू Q/R। इसका जो फॉर्मूला ऑप्शन होगा वो आपको ये सही होगा, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। 2, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? चुंबकशीलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विस्थापन, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जो है ना, यहाँ पे ये अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि है। जूल प्रति कूलम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। अब वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का, नहीं तो फिर विभवांतर का। लेकिन दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम जो मात्रक है उसको वोल्ट कहते हैं। तब वोल्ट जो मात्रक होगा, विभवांतर का भी मात्रक हो सकता है और विभव का भी मात्रक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जो मात्रक आपको विभवांतर होगा वही मात्रक, जो मात्रक विभव का होगा वही मात्रक विभवांतर का भी होगा। तो यहाँ पर विद्युत विभव का जो मात्रक है आपको जूल प्रति कूलम होगा, 4 का 1। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं हम लोग? जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को कहा जाता है। तो एकांक धनावेश को अभी सिखाया आपको कि एकांक धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, विभव के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, सही विकल्प डी। एकांक धनावेश त्वरण से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में विभव का मान क्या होता है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव, देखिए गौर करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए P या म्यू, कहीं कहीं P से भी दिखाता है, कहीं कहीं म्यू से भी दिखाता है। तो P हो तो सामान्य स्थिति में जो विभव होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P या म्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, P cos थीटा बटा में आर क्यू, P cos थीटा या म्यू cos थीटा बटा आर। तो हमको ये पूछ रहा है, ये तो सामान्य स्थिति में फॉर्मूला हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि निरक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में पहले याद, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होते हैं, अक्षीय स्थिति के लिए देखा जाए तो थीटा का मान कितना डिग्री रखना होता है, 0 डिग्री। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे निरक्षीय स्थिति के लिए। तो निरक्षीय स्थिति के लिए यदि बात करें तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान यदि यहाँ पे 90 डिग्री यदि हम कर दें तो यहाँ गौर किया जाए कि P cos कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कहीं कहीं म्यू भी लिखा होता है यहाँ पे, तो घबराने की बात नहीं है। तो P cos 90 डिग्री, तो यहाँ गौर करेंगे, देखेंगे तो हमारे पास ये जो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P के जगह P cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, अब बटा में आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी कहने मतलब क्या कि सामान्य स्थिति में विभव जो होता है P cos थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री भरेंगे, निरक्षीय स्थिति मतलब क्या कि जब बिंदु y अक्ष पे चला जाए, तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, इसका बी नंबर 7 का बी, 0 वोल्ट होगा। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का जो मान होगा वो 0 वोल्ट होगा। क्योंकि सामान्य स्थिति में फॉर्मूला होता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटा आर स्क्वायर, जहाँ P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो cos थीटा, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान 90 डिग्री भरते हैं, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान 0 डिग्री भरते हैं। ये निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति एकदम अच्छे से समझ लीजिए आप। ये अक्षीय स्थिति रहेगा तो इसका मतलब क्या कि एक अक्ष पे, निरक्षीय स्थिति मतलब क्या समझिए, y अक्ष पे। ऐसे अगर सामान्य स्थिति में है तो बिंदु कहाँ पर, यहाँ पर एक अक्ष और y अक्ष के बीच में। तो अब ये समझना है अगला क्वेश्चन कि किसी चालक के दो अलग अलग बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं। तो दो अलग अलग विभव के अंतर क्या कहते हैं, विभवांतर। ठीक है, अगला है आवेश के प्रवाह की दिशा को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं हम लोग विद्युत विभव द्वारा। क्योंकि विद्युत विभव जो है ना एक विद्युतीय अवस्था है जो बताता है कि एक चालक जब दूसरे चालक के संपर्क में आएगा तो आवेश पहले चालक से दूसरे चालक में जाएगा या दूसरे चालक से आवेश निकलकर पहले चालक में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने में विद्युत विभव का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, किसी खोखले गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव गोले की सतह पर के विभव के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि खोखले गोले के भीतर आपको आवेश जो होता है ना, आवेश का मान क्या होता है, 0। आवेश का मान 0 होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। और एक फॉर्मूला है हमारा, एक फॉर्मूला है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो होता है खोखले गोले के भीतर आवेश देने पर Q, खोखले गोले के भीतर आवेश यदि दिया जाए तो Q का मान क्या होता है, 0। क्योंकि आवेश सतह पर चल जाता है इसलिए E का मान 0। और विभव प्रवणता एक होता है E बराबर होता है फॉर्मूला -dV बटा dr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, E का मान जब 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया क्या कि dV बटा dr का मान 0। और इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो मान हुआ तो 0 किसका डिफरेंशिएशन होता है, यदि V का मान अचर है तब ना इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि विभव यहाँ पर अचर है। तो अंदर में जो विभव होता है ना अचर, हर जगह हर बिंदु पर अंदर में विभव जो होता है अचर होता है।
यानी ये हर जगह पर एक समान होता है, अचर माने कोई मतलब उसमें वेरिएशन नहीं होगा, एक समान हर जगह होगा। और इसका मान जो होगा सतह पर के विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ जो काम होगा, यहाँ जो आंसर होगा आपको, किसी खोखले गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव गोले की सतह पर के विभव के क्या होगा, बराबर होगा। अंदर में भी विभव उतना जितना गोले के सतह पर विभव होगा। अगला क्वेश्चन है, समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो समविभवी तल क्या होता है, ऐसा तल होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है एक समान होता है। इस तल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इस पर किसी भी माप का, किसी भी परिमाण का यदि आवेश एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दे तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो शून्य होता है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा बी। समविभवी तल पर किसका मान अचर होता है, तो समविभवी तल पर किसका मान अचर होता है, तो समविभवी तल का प्रॉपर्टी सबसे विशेषता बड़ा क्या है कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो यहाँ पर जो होगा विद्युत विभव विभवांतर समविभवी तल के प्रत्येक समविभवी तल पर किसका मान अचर होगा, मतलब किसके मान में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो विद्युत विभव एक बिंदु से किसी बिंदु दूसरे बिंदु पर चले जाए समविभवी तल पे, विद्युत विभव क्या होगा, अचर होगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, आवेश, विद्युतीय फ्लक्स, विभव, विद्युत प्रवणता, विद्युत विभव, तो कौन सदिश राशि है, तो विद्युत विभव तो अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, विद्युतीय फ्लक्स अदिश राशि है। यहाँ पे कौन होगा, विभव प्रवणता होगा। इसका सही आंसर जो होगा विद्युत विभव विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता जो है सदिश राशि है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर 13 का सी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आपको फॉर्मूला बताए, E बराबर माइनस dV बटा dr। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हुआ और dV बटा dr में क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का ये ऋणात्मक वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ क्या कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के समतुल्य होती है, उसके बराबर होती है। 14 पे क्या हो जाएगा, ए नंबर। 15 नंबर, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल, तो ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे समविभवी तल किस दिशा में होगा, तो याद रखेंगे हम लोग हमारे पास में कितना अक्ष मौजूद है। तो हमारे पास देखा जाए तो 3 अक्ष मौजूद है, एक x अक्ष, एक y अक्ष और एक z अक्ष। तो याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक याद कर लीजिए, यदि विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में चला गया, विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में चला गया, तो एक अक्ष छोड़ के जो अक्ष बच गया उसी तल में समविभवी तल हो जाएगा। तब एक अक्ष को छोड़ देते हैं तो क्या बच गया, वाई जेड बच गया। तो वाई जेड में क्या हो जाएगा, समविभवी एक अक्ष की, यदि विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल हो जाएगा वाई जेड की दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है समविभवी तल के क्या होता है, लंबवत होता है। सीधे याद रखना है, तो समविभवी तल का लंबवत होता है। अगर मान के चलिए विद्युत क्षेत्र जो है जेड अक्ष की दिशा में है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ गया, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया तो समविभवी तल जो होगा एक्स वाई की दिशा में जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में आ गया तो समविभवी तल जो है आपको एक्स जेड तल की दिशा में जाएगा। सीधे याद कर लेना है कि जिस दिशा में आपको विद्युत क्षेत्र है उस दिशा को छोड़ करके जो बच गया तल, वो तल जो होगा आपको समविभवी तल का होगा। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कह रहा है कि एक अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो एक अक्ष को छोड़ करके कौन कौन अक्ष बच गया, वाई और जेड। तो वाई जेड तल में आपका समविभवी तल होगा। तो यहाँ सही जवाब जो होगा ये बी नंबर होगा, वाई जेड तल, वाई जेड तल में समविभवी तल होगा। एक क्वेश्चन और है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ छूट गया था। एक विद्युत चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है, तो एक विद्युत चालक के लिए दिया गया आवेश और विभवांतर, ये दोनों का अनुपात जो होता है ना अचर होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपको बी नंबर। तो इस तरह से विभव से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में इसके अंदर से रिपीट किए जा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसको रटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रटेंगे तो बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा, उसको समझ के रटेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रखा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन का लॉजिक कैसा है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन का बेहतर से बेहतर लॉजिक दे सके। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के आपको अलग अलग विषयों के हम लोग टॉपिक के हिसाब से वीडियो अपलोड करते रहते हैं।
तो इससे आपको घर में छोटे भाई बहनों या जो भी क्लास में स्टूडेंट है 12th में, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये सब वीडियो साबित होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और किस गांव किस शहर से हैं हमारी वीडियो का देख रहे हैं तो आप बताएं उसमें हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके। इससे हम लोग का हौसला बुलंद होगा, पता चलेगा कहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच रहा है। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।